कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. मंदिर में कुर्सी कहाँ से आई? आज का वचन एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा और खरा वचन है। परमेश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि यह वचन सभी लोगों तक पहुँचे और वे सत्य को जानकर स्वतंत्र हो पाए। आमीन। Where did the chair in the temple come from? Today's word is a very powerful and deep and true word. I pray to God that this word should reach all the people, and they may be free after knowing the truth. Amen. अब आराम से पढ़ो। उस मंदिर में सब है, कुर्सियां नहीं है। अब कुर्सी कहां से आ गई? वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. हमारे प्रभु के बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। हर नेम के पीछे उसका एक कैरेक्टर भी है। शैतान भी ऐसा ही है, बहुत सारे उसके नेम्स हैं। इब्लीस जो उसका एक नाम है, उसका अर्थ है गाली देने वाला। मैंने रिसेंटली इब्लीस नाम का अर्थ जाना। इब्लीस का मतलब है गाली देने वाला व्यक्ति। वैसे ही हमारे प्रभु के बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हो यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा यीरे, यहोवा राफा, और बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। और नए नियम में भी हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। आपसे एक विनती है, आप जब भी उसका नाम लेना तो हमेशा ऐसा कहा करिए, हमारे प्रभु। इट्स वेरी पर्सनल, है ना। हम जब कहते हैं ना हमारे प्रभु को, तो एक्चुअली हम लोगों को ये एक्सप्रेशन देते हैं कि हम उसे जानते हैं, राइट। हमारे प्रभु के ना बहुत सारे नाम थे नए नियम के अंदर भी, जैसे कि चरवाहा, आपने सुना होगा, वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना में? अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेफर्ड, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आमेन। जब हम पहले बॉलीवुड की मूवीज देखते थे तो आपने कभी देखा था लास्ट में विलन मरता था, हीरो जीतता था? एक हम ही है जिसको विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। हीरो हम विलन तो थे, और कौन थे? आप क्या अच्छे थे? हाँ, विलन की मां। हम सब विलन की तरह तो थे। एक बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें बताया जाता है कि विलन के लिए हीरो मरा है, राइट। यू नो हमारा हीरो कौन है? जीसस, ही इज अवर नायक। वही सारी बातों में महिमा पाए। आमीन। प्रभु के हमारे बहुत सारे नाम हैं। एक अच्छा चरवाहा, जीवन का वो जल है, वो मार्ग है,
वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो जगत का नूर है, वो प्रथम है, वो अंतिम है, वो पहला है, वो आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो बहुत विश्वास योग्य साक्षी है, वो मरे हुए में से जी उठने में पहले उठा है। इवन मैं आपको बताऊं, हमारी प्रार्थना इतनी ब्यूटीफुल है जो हमें हमें हमारे प्रभु ने सिखाई है। ऐ हमारे पिता, इट स्टार्ट विथ फादर और लास्ट में लिखा है राज्य पराक्रम महिमा हमारी है, आमीन। आमीन जो है ना, वो जीसस का नाम है, जो विश्वास योग्य आमीन कहलाता है। कितनी अमेजिंग है ना, हमारी प्रार्थना पिता से शुरू होती है, पुत्र पे खत्म होती है, और उसे करने के लिए सहायता पवित्र आत्मा करता है। जब हम बढ़ते हैं, एक नाम मुझे प्रभु का बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, और वो नाम है जीवन की रोटी। खाने की रोटी नहीं, जिंदगी की रोटी। आप जानते हो, एक ऐसी भीड़ जो प्रभु के पीछे आ रही थी खाना खाने के लिए, बोलो खाना खाने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल हमारी तरह थे। बोलिए खाना खाने के लिए। प्रभु को सारी महिमा मिले। हमारे कलीसिया में बहुत लिमिटेड हम रखते हैं, क्योंकि हम किसी का फोकस नहीं बदलना चाहते। बट मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग अगर किसी किसी कलीसिया में बहुत खाना हो ना, अच्छा, जिस दिन खाना ना हो उस दिन लोग अकेले जाते, लेकिन जिस दिन खाना हो, मैं और मेरा घराना, यहोशू ने कहा सेवा करेंगे, हम खाना खाएंगे, है ना। बोलो अपने पास वाले को, कलीसिया में खाने के लिए नहीं आते। हाँ, वेरी स्ट्रेट। पौलुस कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, राइट। मैं हमेशा सिखाता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर आप कभी भी चर्च में जाएं और आप देखें थाली में 2 समोसे पड़े हैं और पीछे 2 लोग हैं, क्या करोगे? दोनों ले लोगे? 2 लोग हैं, 2 समोसे हैं, छोड़ दो। क्या करो? मैं एल्डर्स को हमेशा कहता हूं, सबसे पहले आप लोग नाश्ता उनको दो जो लोग आए हैं, बचेगा तो आप लोग खा लेना, नहीं तो खाने पीने के लिए घर नहीं है। जाओ घर पे खाओ जाके। हाँ बिल्कुल। आपको पता है, मैंने एक अमेजिंग टेस्टिमनी देखी थी जब टाउन हॉल में हमने एक बार मीटिंग रखी थी, खाना कम पड़ गया था। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, मतलब सब जगहों पे नहीं। जब मैं कहता हूं ना बहुत जगहों पे, तो मैं सबके लिए नहीं कहता, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उसके लिए बोलता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग 9 साढ़े 9 बजते हैं ना, तो जल्दी निकल जाते हैं, खाना पीना खा के फिर निकल जाते हैं। लेकिन मुझे भाई प्रदीप बता रहे थे, वो एक ऐसी सभा थी जहां पर 10 बजे तक भी लोग उठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई खाने के लिए आया ही नहीं था। खाना कम पड़ गया, 200-250 लोग ऐसे ही गए। मुझे नहीं लगता कोई कुड़कुड़ा के गया, सब प्रभु की स्तुति करते करते गए कि धन्यवाद, जो चाहिए था वो मिल गया। सुनिए, जब यीशु ने देखा कि लोग खाने के कारण उसे ढूंढ रहे हैं, तब उन्हें उससे प्रेजेंट किया कि जीवन की रोटी एक्चुअली मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कोई मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। देखो, तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, वे मर गए, परंतु जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। यू नो, व्हेन ही सेड, जब उसने ये कहा, उस समय उसने, आपको पता है, सब मिसअंडरस्टैंड, सब गलतियां उन्होंने गलत तरीके से ले लिया। मूसा तो कह के गया है कि लहू टेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कहता है जब तक मेरा लहू न पियो, मांस न खाओ, तुम में जिंदगी नहीं है। ए इज अ हेरेटिक प्रीचर, ये लॉ के खिलाफ बात करता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोग सुनते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। आप देखिए, निकोदेमुस से कहा गया नया जन्म पा, कैसे? मां के पेट में अंदर जाओ। वो यीशु से क्वेश्चन करता है। सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा जीवन का जल, उसे लगा प्रभु एक पाइप खिंचा के देगा, सीधा घर पे पानी आएगा। यू नो, आप देखिए, बोलती है ना, ओ प्रभु मेरे को ये पानी दे ताकि मैं नहाऊं। उसको लगा प्रभु नई लाइन खिंचा के देगा। यू नो, कभी कभी लोग है ना, कुछ भी समझ लेते खुदा की बातों को। यीशु ने कहा फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। चेले देख रहे थे खमीर कहां से आया। बहुत बार बोली हुई चीजें समझी नहीं जाती। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर।
डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर, अंधों की तरह न चले। आप जो कर रहे हैं उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। मैं जो भी करता हूं, ट्रस्ट में, मुझे इसका अर्थ पता है। और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता ना किसी चीज से, मैं करता भी नहीं हूं। मुझे लगता है नो, मुझे नहीं करना चाहिए वो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अपने आप को जीवन की रोटी क्यों कहा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर इन दिनों में चीज बहुत खाई जाती है। बोलो चीज। देखते होंगे ना, हर चीज में आजकल चीज आ रही है। हर चीज में चीज। समोसे में चीज डाल रहे हैं, पिज्जा में चीज डाल रहे हैं। मैंने कभी कभी देखा है लोग पे करते हैं डबल चीज डलवाने का, कि भाई डबल कर दो। आप लोग चीज खाते हैं? मैं आपको एक विनती करता हूं, ये पूरा हफ्ता चीज ही खाओ। रोटी में चीज डलवाओ, खाने में चीज डलवाओ, ऊपर से चीज डलवाओ, हर जगह पे चीज डलवाओ। और एक हफ्ते के बाद जाओ अपना वजन चेक करवाओ। आपको मालूम पड़ेगा धरती के बोझ और बोझ बन गए। हम लोग और मोटे हो जाएंगे। क्यों? चीज आपने खाई, अब वो आपके बदन का एक हिस्सा बन गई है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैट्स। ठीक है? और जानते हो ना वेदी पे क्या चढ़ाया जाता था? चर्बी। वहां लिखा है चर्बी निकाल के चढ़ा। प्रभु को मैं कई बार बोलता हूं, मेरी चर्बी उतार। सुनिए 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 सुनिए, क्यों प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं? ताकि आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज जो मैं शेयर करने वाला हूं, आपसे नम्र विनती करता हूं, प्लीज उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उसे किताब का हिस्सा न बनाए मात्र। कुछ हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था, चुगलियां मारना बंद करो। आपने की? आज भी आप बोलते हैं दूसरों को ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। सुनना तो बहुत आसान है, जीवन का हिस्सा बनाया आपने उसे। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट। जो आप सुनते हो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। आप समझ पा रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए भैया, वहां से 2 लाइट्स कम कीजिए। मेरे साथ खोलें पहला शमूएल। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर। हिंदी में शमूएल है और हिंदी में सैमुअल है। और प्लीज ओपन विथ मी चैप्टर 1, एक अध्याय। एक का 9 वचन। सुनिए, यहां देखिए, पहले यहां देखिए। बच्चा उठा, उसका फोन बजा, वो बहन चिल्लाई। अगर आपने थोड़ा भी यहां वहां ध्यान दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रस्ट मी। मैं आप लोगों को भी, जो लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आज का मैसेज बहुत ध्यान देने के कारण आप समझ पाओगे। आपसे विनती है, ठीक है भैया? वर्ड लगाइए 1 का 9। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट पे एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, अब दुआ पढ़ेंगे उसकी 11 में। उसने यह मन्नत मानी। सुनिए, यहां देखिए, मन्नतें पुराने नियम में थी, नए नियम में नहीं है। ओके? जब आप पॉल के लिए पढ़ते हो कि उसने मन्नत मानी, वो एक अलग मैटर है। मैं आने वाले दिनों में क्लियर करूंगा। अब कभी भी ये दुआ मत करना, प्रभु तू ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। ये मन्नतें अब नहीं चलती हैं यहां पर। प्रभु आप मेरे लिए ये कर दो, फिर मैं आपके लिए ये करूंगा, ये नहीं चलता अब सब। ठीक है?
उसे ये मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सुर पर फिर छुरा फिरने न पाएगा। ओके, आइए सब यहां देखिए। हाँ, मुझे बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। ध्यान दें, परमेश्वर के दास मूसा ने, अगर आप नहीं जानते हो मूसा कौन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा पुराने नियम का एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने इज़राइल की छुड़ौती के लिए इस्तेमाल किया था। आप जानते होंगे खुदा के जो लोग थे वो सब मिस्र में गुलाम थे, और जब वो उन्हें वहां से निकाल के ले आया तब वो एक पर्वत के नीचे खड़े हुए थे जिसको सीने पर्वत कहा जाता है, और यहां पर ही वाचा स्थापित की गई थी। कुछ लोगों को बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती है कि वाचाओं में और प्रतिज्ञाओं में क्या अंतर होता है। वाचा इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीमेंट, काम करने के तरीके। आप जानते होंगे नए नियम में जब हमारा प्रभु यहूदियों से बात करता था तो उन्हें बार बार ये बात कहता था कि तुम्हें पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं डालनी चाहिए, इससे मशकें खराब हो जाएंगी। आप देखते होंगे पुराने जमाने में जब पाप होता था तो वो एक जानवर को लेके याजक को देते थे, याजक उसमें से उसका ब्लड निकाल के कुछ पापी के सर पर और बाकी यहोवा के आंगन में उंडेलता था, इससे शुद्धिकरण होता था। लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ते हो तो हमारा प्रभु जो है वो बलिदान हुआ। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके पुराने नियम के सारे बलिदान बंद हो जाते थे। इसीलिए वो उन्हें समझाता था कि तुम प्लीज पुराने और नई चीजों को मिक्स मत करो, तुम नहीं चल पाओगे। आज भी बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, मसीह लोग भी मैंने देखा है, वो बहुत बार अपने प्रभु में आ जाते हैं लेकिन वो कुछ चीजों को भी लेके आते हैं। मैं बहुत हैरान था जब मैंने एक व्यक्ति को खुदा में रहने के बाद भी स्टोन्स पहने हुए देखा था। और आपको पता है ये आइडिया उनको कहां से मिला? बाइबल से। एक चीज को उन्होंने गलत समझा। आप जानते होंगे पुराने नियम में याजकों के कपड़ों पर छाती पर 12 पत्थर रहते थे, तो उनको लगा पत्थर यहां भी पहने जाते, वो स्टोन्स पहनते थे। या मैं देखता हूं कभी कभी मसीह बहनें भी अपने बच्चों को टीके लगवाती है यहां पर कि नजर न लगे। नजर लगने का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर मुझे किसी की नजर तो नहीं लगी। नजर का मतलब क्या होता है? ऐसे या खाना छुप के खाते हो आप लोग कि नहीं कोई देखेगा तो मुझे पेट में दर्द होगा। आप इन वहमों से बाहर आओ। कोई किसी की नजर नहीं लगती। आपका बेटा कोई या आपकी बेटी, नजर लगने का मतलब क्या है? चलिए अभी ये बच्चा यहां पर बैठा हुआ है और मैं इसको देख रहा हूं, बीमार पड़ जाएगा ये, नजर लगती है तो टीका क्यों लगाते हो? अरे जिस पर उसकी नजर आई है ना उस पर किसी की नजर नहीं लगती, याद रखो। हाँ बोलो बाजू वाले को, हमें किसी की नजर नहीं लगती। हाँ बोलो, हमारे ऊपर कोई जादू टोना भी नहीं चलता। और बोलिए उनको, हमारे ऊपर कोई श्राप भी नहीं है। कहिए जो मसीह में है वो स्वतंत्र है। आमीन। ना हम पर कोई श्राप है, ना हमारे ऊपर कोई साया है। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, घर के बाहर कोई नींबू फेंक के जाए उसे उठाओ, काटो, शरबत में डाल के पियो। बहुत महंगे हो गए हैं नींबू। प्रभु का धन्यवाद करो कि लोग आपको फ्री में देके जा रहे हैं। हाँ, और अगर उसके अंदर टार्चनी है वो भी निकालो, रखो बाजू में, कहां कहां पर चिपकाने के लिए काम आती है। मैंने कई बार ऐसे जब मैंने देखा है कि
कुछ लोग है ना बहुत डर जाते हैं जब उनके ऊपर ऐसे वैसे होता है। कुछ नहीं होता। बाइबल बताती है जो तुझ में है वो उससे ज्यादा ताकतवर और महान है जो दुनिया में है। हाँ, गोलियत नहीं जानता था छोटे दाऊद के अंदर एक बहुत बड़ा यहोवा रहता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। आप जानते हो जब वो उस पर्वत के नीचे आए थे, वहां पर पुरानी वाचा स्थापित की गई, एग्रीमेंट। खुदा ने कहा सुनो, अब मैं तुम्हें एक नक्शा दे रहा हूं। और आप जानते हो उस नक्शे में परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने के लिए कहा। इस तंबू को मिलाप वाला तंबू कहा गया है, टैबरनेकल भी कहते हैं इंग्लिश में। इसे क्यों मिलाप वाला तंबू बनाया गया? जानते हो इस तंबू में एक पर्दा है। आप पढ़ के देखिए, जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था तो आमने सामने मिलने आता था, उसके बीच में कोई पर्दा नहीं था। लेकिन पाप होने के कारण कलाम पाक कहता है एक पर्दा आ गया, क्योंकि अब परमेश्वर पवित्र था, है और रहेगा। वही इंसान जो था वो पापी बन गया। अब वो खुदा से सामने सामने नहीं मिल सकता था। ये जो एक पर्दा आ गया, अब इसके साथ वो से नहीं मिल सकता था। इसीलिए कलाम पाक कहता है यीशु हमारा कफारा ठहरा, वो हमारा बलिदान ठहरा। आप जानते हो जब परमेश्वर ने इस तंबू को बनाने के लिए कहा, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं ये तंबू है कैसे, बाहर से भी दिखाता हूं अंदर से भी दिखाता हूं। बड़ी बदल लगाइए, ये देखिए, ये इस तंबू की बनावट है। आप यहां पर देखते होंगे, ये जो है ना इसको होली प्लेस कहते हैं, पवित्र स्थान, और इसे कहते हैं परम पवित्र स्थान। और ये जो डॉट डॉट से ना ये एक पर्दा है, और इसे जो कहते हैं ना ये कहते हैं बाहरी आंगन। लूका की किताब में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं कि जब जकरिया नबी अंदर जाके धूप जला रहा था, प्रजा बाहर प्रार्थना कर रही थी। बाहरी आंगन में सब लोग आ सकते हैं, हर दिन आ सकते हैं, वो यहां पर बैठ के दुआएं भी करते थे। लेकिन यहां पर ये जो पवित्र स्थान है, यहां पर मात्र ये काम करने वाले याजक यहां पर जा सकते थे। और जो लास्ट में है वहां पर महायाजक जाता था, वो भी साल में एक बार और विदाउट ब्लड नहीं। मैं फिर से बता देता हूं, अगर इसे लिखा है द टैबरनेकल ऑल्सो कॉल्ड द टेंट ऑफ मीटिंग ऑफ सेंचुरी। यहां देखिए, ये एक तंबू है। ओके, इवन इसकी साइज भी लिखी गई है। आप जानते हो परमेश्वर ने बहुत बार लोगों को साइज दिए। कल हम प्रचार कर रहे थे नोहा के बारे में कि प्रभु ने उससे कहा जो चौड़ाई है बोट की वो 30 हाथ होनी चाहिए, और जो लंबाई है वो कैसे होनी चाहिए। इवन परमेश्वर ने उसे इतना भी बताया था कि छत जो 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 खिड़की है उसके ऊपर छत होनी चाहिए। परमेश्वर ने इतना एग्जैक्टली उसे बताया था। आप जानते हो ना बाइबल में खिड़कियों का बहुत जिक्र है। आप जानते हो डैनियल कहां प्रार्थना कर रहा था? खिड़कियों की तरफ। दाऊद डांस कर रहा था खुदा के लिए। मिशेल ने उसे कहां से देखा? खिड़की से। रानी इजबेल को कहां से फेंका गया? खिड़की से। नोहा ने क्या बनाई? खिड़की। नए नियम में लिखा है जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो गए। प्रेरितों के काम में लिखा है पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लड़का खिड़की पे बैठा था जो गिर गया। मैंने एक मैसेज बनाया है, A 7 Windows of God, परमेश्वर की 7 खिड़कियां। लेकिन वो इतना बड़ा मैसेज है, उसको एक बार में प्रीच करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम 7 सभाएं लेंगे इसके ऊपर। ओके, हर 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 खिड़की कुछ मैसेज है बाइबल के अंदर। अब देखिए, खुदा ने उसे ऊपर बुलाया, और ऊपर बुलाने के बाद मूसा को, इस्राएली नीचे खड़े हैं, और परमेश्वर उसे ये एक टेंट, एक तंबू का नक्शा देता है। इस नक्शे में 3 चीजें हैं। बाहरी आंगन, यहां पर सब लोग आ सकते थे, दुआ करो यहां पर बैठ के, यहां पर बैठ सकते हो आप। लेकिन यहां पर ये जो है ना ये पवित्र स्थान है, यहां पर ये लोग जाते थे याजक बलिदान लेके। लेकिन ये जहां पर प्रभु रहते थे, इसके बीच में एक कर्टन है। आप अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो आपको पता चलेगा ऐसा सेम टेंपल स्वर्ग में भी है। आप पढ़ के देखिए, वहां पर भी लिखा है ना, यीशु अपना ब्लड लेके परम पवित्र स्थान में गया।
परमेश्वर ने ऊपर का मंदिर अर्थ पे बनाया। और जानते हो इसे मिलाप वाला तंबू क्यों कहा गया? कि अब इस तंबू के द्वारा मैं लोगों से मिलूंगा। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ें और जिसमें लिखा है ही ड्वेल्ड अमंग अस, वह आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। 14 में लिखा है ना वर्ड बिकेम फ्लैश। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है अ टैबरनेकल ऑफ गॉड इन अवर मिड्स। वह, ये जीसस का प्रतीक है और ये मनुष्य का भी है, शरीर, प्राण, आत्मा। आप जानते हो, आप मुझे, अब ये बाहर से है, अब मैं आपको उसके अंदर का हिस्सा दिखाता हूं। अंदर क्या क्या है? अब देखिए, ये अंदर का हिस्सा है। ये एक लैम्प स्टैंड है, मनोरा। इस पे 7 दीवटे हैं और यहां पर जो है ये खाना पड़ा है और ये इंसेंस, ये जो खुशबू होती है। और दिख रहे हैं ये पर्दा है और इसके पीछे एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें 10 आज्ञाएं थी, हारून की छड़ी थी और 2 करूब ऐसे बैठे रहते थे। उनके पंख है ना ज्वाइंट होते थे, फेलोशिप, संगति। आप जानते हो, आप इसे अंदर से देख लो, पहले आराम से देखो। अब एक अजीब बात मैं आपको दिखाता हूं। भैया वापस थीम वर्ड में आओ। यहां देखिए, परमेश्वर मूसा को कहता है एक तंबू बना, उसके 3 खंड बना, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। और जब परमेश्वर कई सालों तक इस तंबू में आता था, जब दाऊद अपनी पीढ़ी में आता है, तब दाऊद कहता है मैं तो महलों में रहता हूं, और खुदा तंबुओं में आता है, तब दाऊद ने जिक्र किया कि हम खुदा के लिए टेंपल बनाएंगे। आप जानते होंगे इसी टेंपल को लेकर इजराइल में बहुत टेंशन चल रही है आजकल। और आप जानते होंगे दाऊद को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने प्रभु से कहा मैं तो महलों में रहता हूं और तंबुओं में तो निवास करता है, अब मैं तेरे लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। खुदा कहता है नहीं दाऊद, तू मेरे लिए नहीं बना सकता। उसने प्रभु को कहा था ये सारा स्ट्रक्चर मैं टेंपल में लेकर आऊंगा, हम वहां पर तेरे साथ बैठेंगे। और आप पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने दाऊद को कहा नहीं। क्यों? क्योंकि दाऊद के हाथों से अननेसेसरी भी बहुत मर्डर्स हुए थे। बहुत बार खुदा ने उसे जंगों में भेजा था, पर बहुत बार ऐसा भी था उसने कुछ कुछ जगहों पे ना पर्सनल भड़ासे भी निकाली है। तब खुदा उससे कहता है नहीं, तू इसे नहीं बनाएगा, लेकिन तेरे बाद एक व्यक्ति आएगा, तेरा बेटा सुलेमान, वो इस घर को बनाएगा। और आप सभी जानते हैं सुलेमान ने इस टेंपल को बनाया था। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, जब उस टेंपल के अंदर एक समय हन्ना गई, आप जानते हो वहां पर एक याजक बैठता था। हन्ना कौन थी? हन्ना एक स्त्री थी। कलाम पाक कहता है उसे बच्चा नहीं होता था, और बच्चा ना होने के कारण वो खुदा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती थी, रोती थी। अब मैं चाहता हूं भैया 9 से लगाओ, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या प्रीच करना चाहता हूं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर, ये वही भवन है जो सुलेमान ने बनाया, और उसी भवन में वो अंदर गई। और चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब आराम से पढ़ो, उस मंदिर में सब है, कुर्सियां नहीं है। अब कुर्सी कहां से आ गई? ये चेयर अंदर कैसे आई है? आप जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में उस मंदिर को बनाते समय एक बात साफ दिखाई थी, उसने किसी को भी आज्ञा नहीं दी कि इस मंदिर में कोई चेयर नहीं आएगी, काम करो चलो घर पे, नो चिट चैट, बकबक नहीं चाहिए इधर, अपना काम करो निकलो अपने घर जाओ। वो जानता था अगर यहां पर कुर्सियां लगी तो यहां पर जमातें लगना चालू हो जाएंगी, यहां पर पंचायतें लगेंगी। जैसे आज भी कई बार बहुत जगहों पे कलीसिया पूरी होने के बाद अपनी पंचायतें लगती हैं लोगों की। परमेश्वर ने साफ कहा जब ये मंदिर बनेगा, आप देखिए ब्रदर लगाइए पीछे फोटो दीजिए मुझे फटाफट से, एक कुर्सी दिखाओ इधर मुझे, एक भी चेयर नहीं है। जानते हो क्यों चेयर नहीं है? क्योंकि प्रभु जानता था चेयर लगा दी ना चालू हो जाएगी चिट चैट।
बैठ जाएंगे लोग, ओ इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। किसी दिन आपको समझाऊंगा क्यों मैं मीटिंग पूरी होने के बाद आप में से बहुतों को कहता हूं जाइए भाई, जल्दी निकलिए यहां से, घर जाइए, आराम करिए जाके। क्योंकि मुझे डर रहता है सुना हुआ वचन एक पाखंडी के कारण कहीं खत्म ना हो जाए यहां पर। यस, आई एम अफ्रेड। मेहनत करते हैं हम भी। ये बना बनाया वचन नहीं है कि बस सुना और प्रचार कर दिया। इसके लिए बैठना पड़ता है, संगति करनी पड़ती है, खुदा से पाना पड़ता है। आप जानते हो, एक जगह दिखाओ जहां पर प्रभु ने क्यों नहीं रखा था। जानते हो खड़े रहने का मतलब क्या है? जबकि आप देखिए नए नियम में हमारा महायाजक बैठा हुआ है, हमारा प्रभु बैठा हुआ है, लेकिन ये सब खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो खड़ा है वो दिखाता है माई वर्क इज इनकम्प्लीट, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं खड़ा हूं। जो बैठ गया वो ये दिखाता है मैं सब कुछ पूरा करके बैठा। आप जानते हो इस टेंपल में देखिए कहां पर भी कुर्सी नहीं है। चलो ये तो अंदर का हिस्सा है, पंकज बाहर निकाले से, बाहर का हिस्सा ये ज्यादा क्लियर है, मुझे दिखाओ ब्रदर। अंदर का कुछ और क्लियर मिलता है तो दिखाना मुझे। अब ये बाहर का है, जरा देखिए कहां है कुर्सी। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने कुर्सी क्यों नहीं रखी है? सूरज, आई हेट चिट चैट्स। जब लोग खुदा के कलाम को सुनने के बाद कलाम की बात नहीं करते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं जो सभा पूरा होने के बाद सभा की ही बात करते? सिस्टर, आज जो हमने सुना अजीब नहीं था, अलग ही था। लेकिन जानते हो आप क्या करते हैं? कई लोग अपनी गंदगियां दूसरों में इंपार्ट करते हो। मुझे देख रहा था, मुझे ये कर रहा था, मुझे वो कर रहा था। तुझे देख रहा था मतलब तू भी देख रहा था ना उसको। हाँ भैया, मुझे कोई घूर के देख रहा था। अच्छा, मतलब आप भी तो देख रहे थे ना। मतलब ये देखिए, थैंक यू ब्रदर। कहां है कुर्सी? जानते हो चेयर का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल? अरे आप देखो, इस याजक की मौत भी कुर्सी के साथ हुई है। ये कुर्सी से नीचे गिर के मरा है। जो चीज ये लेकर आया था खुदा से बगैर पूछे, उसी चीज पे मरा है। क्यों खुदा ने उसकी मौत ऐसे डिसाइड की? आप जानते होंगे बाइबल में बहुत अमेजिंग कुछ डेथ्स ऐसी हैं, मिस्ट्रीज हैं। पता नहीं हनन्याह और सफीरा को कैसे मौत हुई है, ना हार्ट अटैक का जिक्र है, ना कुछ स्ट्रोक आया, लेकिन लिखा है वो मर गए। आप देखिए, ये टेंपल है, यहां पर परम पवित्र स्थान, ये बीच का हिस्सा और ये लैम्प स्टैंड। आप जानते हो एली जो उन दोनों का याजक था, उसने क्या किया? उसने देखा कि प्रभु के घर में बैठने की जगह नहीं है, तब उसने एक कुर्सी अरेंज की। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। जब एक व्यक्ति ने इसको बताया था ना कि फिलिस्तीन जो है वो हमारा संदूक लेके भागे, लिखा है चेयर पीछे गिरी और उसकी गर्दन टूट गई। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, नाउ आई विल चेंज द लीडरशिप। सर जो है ना वो लीडरशिप है, देह कलीसिया है, वो नेक को तोड़ रहा है। इसकी ये जैसे गिरा था, इसकी नेक तोड़ी थी। कई बार जब परमेश्वर देखता है ना लोग अपनी चलाते हैं, जानते हो क्या करता है? नेक ही तोड़ देता है। मैं अब लीडरशिप बदलूंगा। अमेजिंग गॉड वी हैव। भैया वापस आओ। आप जानते हो एक दिन, मुझे पता है ये चीजें किसी ने भी इतनी ऑब्जर्व नहीं की होंगी बाइबल के अंदर। ये कुर्सियां मुर्सियां क्या है? अरे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए बाइबल खोलेगा ना, तुम समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा इस मंदिर को बना 3 खंडों में, उसमें कुर्सी का जिक्र नहीं है भाई। लेकिन जब एली याजक इस मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता है तो जानते हो क्या करता है? कलाम पाक कहता है उसकी 2 गलतियां हैं। एक, वो कुर्सी लेके आया, और वो अपने दोनों भाइयों, दोनों बेटों को जो करप्ट थे, कलीसिया में आने वाली लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे वो लोग, वो उन्हें मना भी नहीं करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने यंग लोग यहां बैठे हैं, क्या आपको बहनों के प्रति प्योरिटी है?
हाँ, आस्क योरसेल्फ, ये सारी नौटंकियां बाहर चलेंगी, इधर सुधरना पड़ेगा तुम्हें। और अगर यहां नहीं सुधरोगे, वो सॉल्ट बनोगे जो मात्र पैरों के तले रोंदा जाएगा। और मेरी बहनों, आप भी याद रखें, अगर आप कहते हैं कोई मुझे देख रहा है, तो आपको कैसे पता चला वो आपको देख रहा है? आप भी देख रहे थे ना, मतलब। जानते हो, जब हन्ना ने देखा, जब बाइबल बताती है हन्ना इसी मंदिर में गई जहां पर एली कुर्सी लेके आया था और वो बैठ जाता, तू कुर्सी अंदर लाया क्यों? अंदर क्यों लाया तू कुर्सी? खुदा ने मना की थी ना, अपना काम करो, घर जाओ, काय को तू कुर्सी लेके आया? अब हन्ना ने जब वो मंदिर में गई दुआ करने, उसने ये चेयर वॉच की थी, उसने देखा था ये कुर्सी कहां से आई है। और जानते हो, जब प्रभु से वो कहती है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, मैं दुआ करती हूं, तू मुझे बेटा दे, मैं तुझे वापस दूंगी। याद रखिए, वो स्वार्थी नहीं थी जो मात्र बच्चे को छाती पे लगाना चाहती थी। वो जानती थी लीडरशिप करप्ट है, और खुदा को कहती है, दे मुझे बेटा। मैं तुझसे कहती हूं, वो इस मंदिर में, याद रखना, खुदा कुर्सी नहीं लाएगा, वो तेरे सामने सेवा करेगा। ये देखो, चेयर पे बैठा हुआ है और वो दुआ कर रही है। उसने वॉच किया था ये चेयर कहां से आई है, इस खुदा के मंदिर में वो चीज क्यों आई है जो उसने रखी नहीं है। याद रखिए, अगर आज इन कुर्सियों को देख के हमने नहीं बात की, तो लोग कल फर्नीचर लेके आएंगे, यहां पर सोने की जगह भी लेके आएंगे इधर कल। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, ओ बदर 19-20 चलता है ना भाई, 18 हो जाएगा कल, फिर 17 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर कहेंगे कलीसिया ही मेरी है, निकल तू यहां से बाहर। आप जानते हो, कलाम पाक कहता है, हन्ना आप देखो है क्या यहां पर। पंकज कॉन्टेक्स्ट लगा, 10 देखो, देखो ये वर्ड कब आया, सॉरी 9 लगा भैया। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट कर एक बाजू के पास याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी देखिए, 9 में कुर्सी का जिक्र है, 10 में देखो क्या आया है, और वो प्रार्थना करने लगी। क्यों? कुर्सी के नीचे लिखा गया है दुआ। अब देखो 11 में दुआ क्या करती है, दासी को पुत्र दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए तुझे अर्पण करूंगी। जानते हो, जब वो अपने बेटे को मांगने के लिए उस भवन में आई थी, उसने उस चेयर को बहुत बार वॉच किया था, और वो इजराइल में रहने वाली औरत थी, उसे बहुत कुछ पता था ऑलरेडी। शी वॉज अ वेरी गॉडली वुमेन। वो इतनी गॉडली थी कि अपनी सौतन को भी बुरा भला नहीं कहती थी, चुपचाप से सहती थी, और वो खुदा के सामने आके रो रही है। और जानते हो, उसे बहुत बार ये चेयर वॉच की थी कि प्रभु ने तो मना किया था सब कुछ, ये कहां से लेकर आ गया। उसके बाद वो उसे दुआ करना चालू करती है। जानते हो, उसने उस चेयर को लेकर एली के बारे में कभी नहीं कहा, इस कर्ब को निकाल। उसने खुदा के दिल को देखा, वो खुश नहीं है। आप देखिए, सच में खुदा इससे खुश नहीं था, और कंटिन्यू खुदा से कहती है, मुझे बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यहां पर जितने भी लोग हैं, आपको कभी कभी लगता नहीं है आप इतने अपने आप में उलझे पड़े हो? क्या आप कभी दिल, उसके हृदय की तरफ देखते हो, वो क्या चाहता है? हाँ, इधर कभी कुर्सी लाने की कोशिश मत करना, कुर्सी तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। इधर कभी कुर्सी मत लेके आना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हन्ना की तरह हैं? उसे खुद को बच्चा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहती है मुझे दे, मैं उसे छाती से लगाऊं। वो कहती है मुझे दे, मुझे पता है तू उस व्यक्ति से खुश नहीं है, तू मुझे दे, मैं वादा करती हूं, मुझे बेटा दे, मुझे बहुत जरूरत है, फिर भी मैं नहीं रखूंगी अपने पास, मैं तुझे दे दूंगी। वो इब्राहिम की बेटी थी, उसका बाप बलिदान करता था, वो अपने बाप के पद चिन्हों पे चलती थी। आपने देखा नए नियम में, जब जकई ने ऐलान किया मैं सब दे रहा हूं, यीशु ने कहा देखो इब्राहिम की संतान, he is a son of Abraham। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अपने आप में उलझे पड़े हो, मैं। पर कितने लोग हैं यहां पर जो हन्ना की तरह परमेश्वर के दिल में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हन्ना ने प्रभु के दिल में जांचा, और जानते हो उसने क्या देखा? उसे देखा कि प्रभु खुश नहीं है। ही इज नॉट हैप्पी। प्रभु तो क्यों खुश नहीं है? एक ही जगह है जहां पर मैं मिलता हूं, देख उसकी हालत क्या की है इसने। एक ही जगह है यहाँ पर जहां पर मैं लोगों से मिलता हूं, देख ये बंदा, देख चिट चैट करता है बैठ के उधर। और जानते हो उससे दुआएं करना चालू की, हे सेनाओं के प्रभु, मैं दुआ करती हूँ मुझे एक बेटा दे दे, मैं तुझसे वादा करती हूँ। आपको पता है उसने बेटा क्यों मांगा था? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में मेल ही सर्विस कर सकते हैं। वो सेल्फिश नहीं थी, वो बेटियों को नीचे नहीं कर रही थी कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं बेटा मांगती है, अरे वो बेटा जानते हो क्यों मांगती थी? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में लड़के ही सेवा करते खाली, और वो खुदा से मांगती है। और आप जानते हो अगले ही साल प्रभु ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम शमूएल था। और जानते हो उस बेटे को उसने वापस खुदा को, लिखा है दूर छोड़ते समय, जब तक वो लड़का मदर मिल्क पे डिपेंड था, उस लड़के को उसने अपने पास रखा, और उसके बाद उसने उसे प्रभु के हाथों में दे दिया। और आप जानते हैं जिन दिनों में शमूएल बड़ा हुआ, उन दिनों में भी ये एली करप्ट याजक जिंदा था, जिसके बेटे कलीसिया में आने वाली औरतों को छेड़ते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। आप पढ़ के देखिए, खुदा बहुत नाराज था उससे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग हैं, यहां देखिए, कभी कभी आपको यह महसूस नहीं होता, आप दुनिया से निकल के हमारे प्रभु के पास आए, लेकिन आपने ये बात देखी, आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, आप कलीसिया में ही हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको मसीह में बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर क्राइस्ट। सारा दिन आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। आप जानते हो आप परेशान क्यों हैं? आप में से कुछ लोग डिस्टर्ब क्यों हैं? होल डे यू आर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरा पति। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे आप परेशान होंगे। अपने बारे में सोचना खतरनाक है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ये मैं का खत्म होना जरूरी है। जब तक ये औरत अपने लिए मांगती थी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर के दिल में झांका कि परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके सही लोग नहीं है। खुदा से कहती है मुझे दे, मैं वादा करती हूं मैं तुझे दे दूंगी। जब उसने अपना सेंटर सेल्फ से निकाल के खुदा की तरफ किया, आप देखिए वो ब्लेस्ड हुई। अरे जिन पहाड़ों को ऊपर चढ़ना है, उन पहाड़ों से लड़ क्यों रहे हो? उन पहाड़ों से कहो उखड़ो और वो उखड़ जाएंगे। चढ़ क्यों रहे हो उन पर? आई वॉज अमेज्ड। मैं उस दिन वचन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा कुर्सी किधर से आई यार? और परमेश्वर ने मुझे देखा, बोला ये देख, ये बंदा लेके आया कुर्सी अंदर। मैंने मना किया था, और देखिए एक दिन ऐसा हुआ, कलाम पाक कहता है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जंग हुई। और जंग में आपको पता है वो आर्क ऑफ द, वो जो बॉक्स होता था वो साथ साथ ले जाते थे। और जानते हो ले जाने के बाद क्या होता था? एक दिन वो जो बॉक्स था फिलिस्तीनी लेके भाग गए। ये बात एली को पता चली। लिखा है वो वहां पर ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे मेरी तरह बैठा हुआ था। बैठने के बाद वो पीछे गिरा। आपको पता है क्या लिखा है? गर्दन टूट गई। गर्दन टूट गई। भैया वो फ्लैर तो इमेज तो लगाओ जो आपने लगाई थी, वो चेयर से नीचे गिर रहा था। हाँ ये देखिए किसके साथ गिर रहा है? कुर्सी के साथ। क्यों कुर्सी के साथ क्यों गिरा भाई तू?
कुर्सी लेके आया था ना तू अंदर, कुर्सी पे ही जा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने घर बहुत शुद्ध बनाए रखते हैं, क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? आपसे पूछना चाहता हूं, आई एम ब्रोकन, क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? क्या आप ऐसे हैं जो चर्च के अंदर ब्लेसिंग का रीजन है, कंफ्यूजन का नहीं? सोचिए, एक ही घर है जो उन दिनों में था जहां पर लोग मिलते थे उससे, आज एक यही जगह है जहां पर वो अपने लोगों से मिलता है। और आज हमने उसके घर की क्या हालत बना के रखी है। इसके लड़के जवान लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे, जैसे आजकल के लड़के जवान लड़कियों के साथ गंदी चिट चैट्स करते। सोचिए, थिंक अबाउट दिस। आज हंसाने के लिए नहीं आया हूं, हंसाने का वचन बहुत अलग होता है। आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस मंदिर को शुद्ध बना के रखा है? हाँ, मनमानी करते हो, अपनी अपने तौर तरीके यूज करते हो। यहां पर तुम्हें पता है कि एक को ये पसंद नहीं है, जानबूझ के तुम वही करके दिखाते हो, उससे दूसरों को कुचल के आगे बढ़ते हो। हाँ, डोंट डू दिस। ये एक यही जगह है जिसको वो पहचानता है, एक यही जगह है जहां पर उसकी नजर लगी हुई रहती है। देखिए, उसे 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 क्या क्या कहा गया, तू बाल जबूल है, दुष्ट आत्मा है, तू तू ये है, तू वो है। वो चुपचाप सहता रहा बेचारा, तू चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां पर उसने क्या किया? वो वहां चुप रहा। उठाए उसने कोड़े, एक व्यक्ति को भी नहीं मारा उसने, लेकिन सबको बाहर निकाला। कबूतरों को बेचने वालों को उसने बोला, निकलो यहां से, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज मैं दो बातें इस मैसेज में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है मैसेज अब स्टार्ट होगा। यहां देखिए, अब सब मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस भवन में आप प्योरिटी इंपार्ट करते हो? हाँ, कि आप इस भवन में अपनी गंदगी इंपार्ट करते हो? वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तुम्हें इतनी तालीम मिली है और अब भी तुम बचकानी बातें करते हो। ये सब अभी भी सेल्फ इश्यूज है आपके बीच में। मुझसे पूछा नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। आप जानते हो, जो भी लोग यहां पर बहुत शोर करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, ये लोग घर में खुदा के सामने शांत रहते हैं, इसलिए शोर करते हैं। यहां पर परमेश्वर सुलेमान से कहता है, जब तू इस भवन को बनाएगा, तब उस भवन में जो पत्थर लगेंगे, उन पत्थरों को तराशा जंगल में जाएगा, यहां पर नहीं। यहां पर साइलेंटली काम करना। जानते हो, हर पत्थर जो टेंपल में लगा था, उसको तराशा कहां गया था? जंगल में। जो पत्थर कलीसिया में चिल्लाए, ये चिन्ह है कि वो पर्सनली तराशा नहीं गया है। आज आप पूछिए अपने आप से, कितने लोग हैं यहां पर अपनी चुगलियां मारना बंद की हैं? मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला। अरे सह लो ना, बोला तो क्या हुआ? सह लो ना, सहने की टीचिंग मिलती है ना इधर। मुझे बुलाया नहीं, नहीं बुलाया तो क्या हुआ? नहीं बुलाया तो इट्स ओके ना। एली की तरह चेयर मत लेके आओ अपनी यहां पर चिट चैट के लिए। बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स लेके आते हैं हम इधर, अनवांटेड रवैये लेके आते हैं हम यहां पर, ताने मारते हैं हम। पहली चीज,
इस भवन को शुद्ध बनाए रखो, इस भवन को पवित्र बनाए रखो। जब एक भेड़ हम दुनिया से यहां पर लेके आए तो उसे घर का माहौल दो। वो 99 भेड़ें, जरा सोचो, मैं एक भेड़ को वहां से लेके आता हूं यहां पर 99 के बीच में, और सोचो हम 99 भेड़ें उसको बोलती हैं, और कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूं, कभी आया? मैं पहली बार आई हूं। ओके, आप ना उससे प्रेयर मत करवाना, आप मुझसे ही करवाना। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो बहुत जल्लू है। ओके ठीक है, आप ही दुआ करो मेरे लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हमारी बहन को बहुत ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। ओके सिस्टर, ठीक है, अगले हफ्ते आप आएंगे ना, आप मुझसे फिर से मिलने आना। अब वो अगले बार वो भेड़ जिसको हमने नरकिया बनाना शुरू किया है, वो भी दूसरी बार आती है, एक और बहन से मिलती है। और बहन आप कैसे हो? आप पहली बार? नहीं, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं किससे मिली थी? अच्छा अच्छा अच्छा, आप किससे मिले थे? उस बहन से। उससे क्यों मिले? मैं हूं ना। वो बहन ऑलरेडी बिलीव था उससे वो नरक में जाएगी, इधर जाके कंफर्म हो गया। शी इज कंफर्म। हाउ कैन वी प्रीच द गॉस्पल विद आवर ब्रदर्स इफ वी आर करप्ट? एक भाई आएगा हमारे बीच में, और कैसे हो? पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आए हो। और सब ठीक है? ठीक होता तो आता था क्या? प्रॉब्लम है ना। और जानते हो आप क्या करते हो पहले दिन पे? देखो, आप ऐसे एक काम करो, बाइबल में ना लिखा है जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। सुसमाचार बताया नहीं है, पहले ही प्रकाशित वाक्य बता रहा है उसे, और ट्रेडिशन डालता है, ये दिन मत मनाना, ये दिन मत करना, ये मत करना। हु आर यू? हाँ, हु आर यू? लीडर मर गया क्या? मार्टिन ल्यूथर से लोगों ने पूछा, चाहता क्या है तू? जब मार्टिन ल्यूथर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है प्रचार होना, लोगों को यह कहा जाता है तुम गुनहगार हो, गुनहगार हो, गुनहगार हो, और लोग बेचारे घुटनों पे बैठ बैठ के चर्च आते थे उन दिनों में। जब मार्टिन ल्यूथर जो एक रोमन मंक था, वो जब पहुंचा रोम, उसने देखा ये क्या हो रहा है, लोग पैदल चल के नहीं, घुटनों पर बैठ बैठ के चर्च आते, घुटने छिला छिला के। उसने एक से पूछा क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों आते हो? बोलते वी आर ना, वी आर वेरी पैथेटिक, हम बहुत गंदे लोग हैं, हम खुदा के सामने ऐसे आते ही नहीं है। मार्टिन ल्यूथर ने सर पे हाथ रखा, उसने बोला व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है? उद्धार विश्वास से होता है, अनुग्रह से होता है, इससे नहीं होता। एक आदमी मर गया, तुम प्रीस्ट को पैसे दोगे और वो प्रीस्ट दुआ करेगा कि वो नरक से स्वर्ग चला जाए। ऐसी शिक्षाएं चल रही थी उन दिनों में। मार्टिन लूथर ने कहा मैं इन बातों को नहीं मानता, और उसने किताब लिखी 95 दीस उनके लिए, एंड एक और लिखी रोमन बेबीलोनिया कुछ नाम की। उसने विरोध किया। एक दिन उन लोगों ने उसे बुलाया और कहा तू चाहता क्या है आखिर? उसने कहा मैं यही चाहता हूं जो फॉल्सहुड है निकले कलीसिया से बाहर। उसने कहा चल ठीक है, हम उसे निकाल देंगे, तू लोगों को बदले में क्या देगा? फिर तू सब उनसे छीन लेगा तो उन्हें देगा क्या? मार्टिन ल्यूथर ने कहा मैं उन्हें यीशु दूंगा। आई विल गिव देम जीसस। मैं उन्हें यीशु दूंगा, वे यीशु के साथ जिएंगे, वे यीशु के साथ चलेंगे। आई विल गिव देम जीसस। और उसने वही किया, उसने लोगों को यीशु दिया। आप देते हैं लोगों को जीसस कि अपनी लीगलिस्ट क्रिश्चियनिटी देते हैं, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, इससे दूर रहना। अरे एक व्यक्ति को हम यहां पर ले आते हैं और तुम अपने गंदे रवैये से उसको गंदा बनाते हो। यहां पर जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता। ओहो कम हियर, कम हियर, कम हियर, हु आर यू? मुझसे बात करो आके। क्यों नहीं देते हम मौका? क्योंकि धोखे खाए हैं हमने। हिपोक्रेट। किसी ने मुझे कहा था भैया आप जल्दी मौका क्यों नहीं देते? आओ ना बैठ के बात करते हैं, आओ, कम सिट विथ मी, मैं आपको बताता हूं।
तुम्हें लॉजिक नहीं पता, बकबक करने आती है खाली। नया नया विश्वासी सेवक न बने, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की तरह घमंडी बन जाए और दंड पाए। पौल कहता है परखे जाएं, परखे जाएं, परखे जाएं। 3.5 साल तक उन्होंने उसको अपने पास रखा था, 12 लोगों को परख परख के उसने आगे बढ़ाया था उन्हें। आज पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप इस कलीसिया में प्योरिटी का रीजन हो? आप कह सकते हो यस ब्रदर, इस कलीसिया को शुद्ध बनाए रखने में मैं आपके साथ हूं। सैल्यूट करता हूं मैं भाइयों को, कुछ लोगों को जिन्होंने सदैव मेरा साथ दिया इस काम में। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आई हैव अ क्वेश्चन। चलिए ये तो कुर्सी की बात थी, हटाओ उस कुर्सी को। कुर्सी तो मैं लाते मार मार के भी निकालूंगा यहां से। यस, और मैं कुर्सी नहीं फेंकूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं कुर्सी के 4 पाए तोड़ के निकालूंगा यहां से, ताकि किधर और भी ना लगी। खुदा के हैकल में अपनी चीजें लेके आते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं ये भवन इसका है और उसमें उसी की चलेगी। यस, whether you are angry, yes I am angry, और मैं इस गुस्से के लिए प्रभु से माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये गुस्सा मुझे किसने दिया है। क्या तू मूसा यहोशू को देखता है? हाँ प्रभु मैंने देखा है। क्या तूने देखा उसमें मुझसी जलन उठी है? आप तो कहते हो ना जलन पाप है। परमेश्वर मूसा को कहता है यहोशू को देख, उसमें मुझ जैसी जलन है। याद रखिएगा, प्रभु के भवन को शुद्ध रखने के लिए, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपको रोक रहा है, इन दोनों जगहों पर जब आप गुस्सा करोगे वो गुस्सा पाप नहीं माना जाएगा। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू एंजॉयिंग? यस। किसी ने मुझसे पूछा, भैया जब यीशु का जन्म हुआ तब सब राजा हेरोदेस तो डर गया, पर समझ में ये बात नहीं आई पूरा यरूशलेम क्यों घबरा गया? मैंने कहा जब सही चीजें होती है ना, तब गलत दिल हमेशा परेशान होते हैं। है ना? जब सही चीजें होती है ना, कुछ भी होगा ना, हो मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे लिए। आप कभी कभी देखो, 2 लोग बात करेंगे ना, आपको लगेगा शाता गल है, तुझे दुखे तो लगे तुझे लगा गल। अब दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने झाड़ू लिया है, या आज शुद्ध करेंगे इस कलीसिया को। निकलो, उठाओ अपनी कुर्सियां, भागो इधर से कुर्सियां को लेके, 4 पाए तोड़ो और भागो। दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं कितने लोग हैं जो अपने आप में उलझे पड़े हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से, अपनी सिचुएशन से। भाई मेरी बहन, बंद कर, खुदा के दिल में झांक, वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो कर, तू आशीष पाएगा। और तुम मेरे राज्य की खोज करो और देखो सारी बातें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। अरे लड़ना बंद करो अपने भविष्य के लिए, चिंता करना बंद करो, खुदा के दिल में झांको वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो करो। अरे वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर गॉड। कई साल तक हन्ना को बड़ी इच्छा थी, जब वो दूसरों को देखती होगी कैसे लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होती होगी, प्रभु मेरे को एक तो दे दे। लेकिन एक दिन उसने अपनी विश खत्म की। उसने जब एली को देखा, अरे ये चेयर किधर से, कौन से डेकोरेशन से लेकर आया ये, जब उसने देखा, उसने खुदा से कहा अब छोड़ दे बच्चा, अब तेरी जरूरत के बारे बात करते, तू उससे डिस्टर्ब है ना, देख मुझे तो बेटा चाहिए, पर मैं उसके बाद भी तुझे दे दूंगी, बस मुझे दे। जब खुदा ने देखा एक बहन
उसके दिल को झांक के वही दुआ कर रही है जो उसकी इच्छा है। आपको पता है क्या हुआ? यहां देखिए, उसे खुदा ने एक बेटा दिया। पंकज जल्दी से नेक्स्ट वर्ड लगा। और देखना हुआ क्या इसके साथ, जल्दी देखिए। 12, छुरा फिरने न पाएगा, मतलब नाजीर कहलाया जाएगा। 12, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, नो 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 नो, जब वो वचन कहां लिखा है जरा देखो तो, जहां पर उसको बेटा मिला। हाँ 20 लगाइए, जल्दी आइए, जल्दी यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। 20, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हर वो बहन जो प्रेग्नेंट है, मैं विश्वास करता हूं जो तुम्हारे कोख में है वो खुदा के काम आएगा। आमीन। भैया आगे आगे लगाओ, जल्दी आगे लगाओ। मन्नत पूरी करने के लिए गया। 22, दूध छुड़ाते समय उसको ले जाऊंगी, यहोवा का मुंह दिखाए, सदा बना रहे। आगे 23, दूध छूटने तक उसे पिलाती रही। 24, अंकल आहिस्ते पढ़िए, सर आहिस्ते पढ़िए। अब वो लड़का भवन में पहुंचा दिया गया। 25, ओके 26, अब वो एली को बता रही है भाई मैं वही हूं जो आती थी तेरी कुर्सी को देखने। आगे लगाइए। प्रभु ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। हाँ लगाइए लगाइए, मैं पढ़ना चाहता हूं। तब उसने प्रभु को दंडवत किया उसको देखकर। 29 लगाइए, है आगे है। 2 लगाइए। मैं एक वर्ड ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल जाएगा। एक वचन में लिखा गया है और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। किसी को याद है? किसी को मिल जाता है बताइए। 2 में 221। आइए, एक बेटा दे दिया ना उसने, अब देखो क्या हुआ। 221, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। तुम खुदा के घर को बनाओ, खुदा तुम्हारे घर को बना देगा। और बालक यहोवा शमूएल यहोवा के संग रहते हुए बड़ा हुआ। वो कभी नहीं सुधरा, लेकिन एली एक दिन ये खुदा की आवाज सुनने लगा था और एली के पास कहता है क्या आ गया? बोलता क्या हुआ? आपने तो बुलाया, सो जा। दोबारा आवाज आई, हे शमूएल शमूएल। फिर से उठा, अंकल आपने मुझे बुलाया। क्या बुलाया? आपने बुलाया ना। अरे मैंने नहीं बुलाया। इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया, जा सो जा। अजीब बात है ना, खुदा जगाता है, पास से सुलाता है। ये कट कर देना। देखिए उसके और भी बेटे बेटियां पैदा हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने खुदा के लिए दिया था। आपको मैं सच बताता हूं, ही इज माई विटनेस, ही इज माई विटनेस। ये मेरा गवाह है। जिस व्यक्ति ने, मैंने देखा है, चर्च बनाने की चिंता की है ना, मैंने उन सबको आशीषित देखा है। चेतन भाई यू आर राइट। पीटर, एक व्यक्ति नहीं देखा है मैंने जिसके अंदर कलीसिया के प्रति बोझ हो, ये घर बने, ये घर उठे, ये घर पवित्र बने, और उनके घरों में कोई परमेश्वर ने कोई घटी रखी हो। अरे तू उसका घर बना रहा है, वो तेरा घर नहीं बनाएगा, वो तेरे को ऐसा रखेगा। एक व्यक्ति दिखा दो मुझे
शो मी वन पर्सन जिसको इस भवन की चिंता है और उसके घर के अंदर खुदा ने उसको छोड़ दिया है। एक औरत जिसने उसके भवन को बनाया, खुदा ने कहा अब इतने दूंगा कि तेरे आजू बाजू घूमते रहेंगे। शो मी अ सिंगल पर्सन, मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसको इस भवन की चिंता है, इस घर की चिंता है कि ये घर, इसमें किसी चीज की घटी ना हो, इस घर में पवित्रता हो। मेरी वजह से भले ही मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, पर मैं किसी के कंफ्यूजन का कभी रीजन नहीं बनूंगा। बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में कभी भी मैं ऐसे बातें नहीं करूंगा कि मेरी बातों को लेकर एक गंदगी पैदा हो। कभी नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन लोगों को परमेश्वर के घर को पवित्र शुद्ध बनाए रखने की जील होती है ना, मैंने देखा है खुदा उनके घरों में रहता है। मैं ये संदेश पॉल वॉशर की एक स्टेटमेंट पे खत्म कर रहा हूं। ही सेड, उन्होंने कहा 5000 साल पहले, थैंक यू, ये हन्ना है। कितनी अमेजिंग बात होगी जब ये पांचों से पूछते होंगे मां में से बड़ा कौन है? बड़ा खुदा के पास है। आमीन। वो आपको पता है शमूएल सोता कहां था? बिल्कुल संदूक के सामने। ही ऑलवेज, वो हमेशा खुदा की प्रेजेंस में सोता था। ओ खुदा, हमें भी ऐसा बना, हमें भी ऐसा बना। पॉल वॉशर ने कहा 5000 साल पहले जब मैं जीवित था, अगर मैं जीवित रहता तो मैं एक अंकल को देखता जो लकड़ियां काट काट के शेम, यापेत, येपेत और तीनों बेटों के साथ बना रहे थे। तो मैं उनको बोलता, अंकल आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं अरे यार ये बोट ही तो बचेगा। अंकल मैं भी हेल्प करूं, लकड़ियां काट काट के जाना लेकर आ। पॉल वॉशर कहते हैं मैं जीवन भर लकड़ियां काट काट के नोहा को देता कि इसे बना, क्योंकि यही चीज है जो बचेगी। आप जानते हो वो जो जहाज है वो जीसस का प्रतीक है। इट्स जीसस। अभी आपको नहीं लगता कभी कभी पानी ऐसे ऐसे होता होगा तो नोहा गिरा भी होगा बोट में? याद रखिए, नोहा जब भी गिरा बोट में गिरा। हम भी जब गिरते हैं तो खुदा से बाहर नहीं, खुदा में गिरते हैं और वो हमें उठाता है वापस। आप जानते हैं पॉल वॉशर ने कहा मैं उन दिनों में जिंदा नहीं था, लेकिन आज जिस युग में मैं जिंदा हूं वो युग कलीसिया का है, और मैं जानता हूं यही वो जगह है जो बचाई उठाई जाएगी, और मैं इसी जगह को बनाने के लिए जिंदगी दूंगा। हालेलुया। बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड। यस, वो ऐसे सोता था। अब आपको समझ में आया मैं इसको हर मीटिंग में क्यों पकड़ के ले आता हूं। ही रीड माई माइंड। वो जानता है कि मैं क्या, बहुत तालमेल है हमारा। खुदा का शुक्र है ऐसे बच्चे मिले हमें। देखिए वो कैसे बैठा हुआ है, वो खुदा की प्रेजेंस में जीता था और लास्ट तक वो अपनी खराई पे बना रहा। अमेजिंग एंड है इस आदमी का। मरने से पहले इज़राइल को कहता है किसी से सोना चांदी कपड़े लिए हैं तो आओ, किसके गधे लिए हैं तो आओ, ले जाओ वापस। और प्रजा कहती है तूने हमसे कुछ नहीं लिया था। क्या एंड होगा। हम कई बार ना परमेश्वर के दास, हम जहां भी जाते हैं ना, हमें लगता है सब हमारे नौकर हैं, सब हमारी सेवा करने चाहिए। तो आपके लिए एक वचन है, योना जिस बोट पे चढ़ा था ना, बाड़ा उसने अपनी जेब से भरा था। मुझे उस दिन किसी ने कहा मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे लिए सब खोना चाहिए। मैंने कहा उसने बाड़ा अपने पॉकेट से दिया था। तू भी कुछ निकाल अपने पॉकेट से। बोलो हमारे प्रभु की। सी द हार्ट ऑफ गॉड। वो क्या चाहता है?
आप जानते हो वो क्या चाहता है? मैं उसके दिल की एक छोटी सी बात आपको बताऊं 5 मिनट में। मैं जब इन दिनों में खुदा के हृदय को जांचता हूं ना कि प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे, जानते हो मुझसे क्या चाहता है? पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो ये चाहता है, वो चुगलियां नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम पवित्र बने अपने विचारों में। ये मन ही मन जो आप गुनाह करते हो ना, वहां नहीं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरा मैसेज खत्म हो गया है, इट्स एडिशन। ये मेरे दिमाग में नहीं था, ये जस्ट मेरे माइंड में अभी आया है। क्या मैं आपको ब्लेस्ड होली स्पिरिट का एक नाम बताऊं इन द बाइबल? भैया एक वर्ड लगाइए ना लास्ट, 1 पीटर 1:3। खोलिए मत, यहां देखिए सब, देखिए उस महान पवित्र आत्मा का एक नाम पतरस क्या बताता है। 1:3 बता 2। एक काम करिए, एक से लगाइए तो पूरा समझ में आ जाएगा। सॉरी, 1:1। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गिलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बितुनिया के तितर बितर होकर रहते हैं। अब देखो इन लोगों को पतरस क्या लिखता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, a sanctification of the Holy Spirit। वो कहता है पवित्र आत्मा ही मनुष्य को पवित्र करता है, a sanctification। जब भी आप पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं ना, आप उसे कहिए सैंक्टिफाई मी, मुझे अपनी तरह बना, मुझे शुद्ध कर। स्ट्रगल मत करो, स्ट्रगल खत्म हो गया। यीशु ने क्रूस पे ये नहीं कहा चालू हुआ है, यीशु ने कहा पूरा हुआ, नॉट बी कंटिन्यूड, इट इज फिनिश्ड। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, उसने बोला खत्म, आ जाओ हासिल करो अभी। ये बहुत पसंद है मुझे कि हम लोगों के लिए पतरस कहता है भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़कते जाने के लिए चुने गए। जानते हो खुदा ने आपको क्यों चुना? आओ, माफ किया, ब्लड छिड़का और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर रहा है। A sanctification of the Holy Spirit। भैया मुझे ना आपका प्रचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपके इस कमेंट से खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। चुभना तो चाहिए ना, चुभा नहीं तो फिर क्या है ना। और हन्ना के और भी बेटी बेटियां हुई, कितना खुश होती होगी ना वो। क्या प्रभु है हमारा यार, एक दे दिया 5 दे दी, है ना। सारा दिन घूमते होंगे वो, कैसा देखती होगी, कितना फेथफुल है वो, मैंने एक दिया उसने 5 दी, कितना विश्वास योग्य खुदा है। अरे देखे तो देखो उसे अपना जीवन। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अरे वो तुम्हें माला माल कर देगा। उसे देख के तो देखो अपनी जिंदगी। बोलो यीशु की यस, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा प्रभु महान है? आमेन, ही इज द ग्रेट गॉड, वो महान है।
अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।